आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ। राहुल, प्रिया एंड अर्जुन। राहुल ने 12th के बाद सीए ज्वाइन किया क्योंकि उसके पापा ने कहा था बेटा सीए करो, बहुत स्कोप है। प्रिया ने सीएमए चूज किया क्योंकि उसकी दीदी ने कहा था। और अर्जुन ने सीएस चूज किया क्योंकि उसको जेन्युइनली लगा कि सीएस उसके लिए बना है एंड ऑल्सो उसने सारी रिसर्च की थी कि सीएस कोर्स में क्या है, क्या सिलेबस है और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। आज 5 साल बाद अर्जुन एक लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है और राहुल अभी भी अटेम्प्ट्स दे रहा है और प्रिया वो तो मिडवे में ही कोर्स स्विच कर चुकी है। ये स्टोरी सिर्फ राहुल, प्रिया एंड अर्जुन की नहीं है, लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो कि एक गलत डिसीजन की वजह से अपना टाइम, एनर्जी एंड बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ सीएस अंजुल। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो कि इतनी डीप में कोई भी नहीं बताता है। सीएस, सीए या सीएमए आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स है, आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज 12th के बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा कोर्स चूज करूँ। 12th कॉमर्स से पास करने के बाद वो सोचते हैं सीए करूँ, सीएस करूँ, सीएमए करूँ, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। नहीं, आपको इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेना है, आपको डीप में सोचना है, समझना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वही चूज करना है। एंड अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो आप सही जगह आए हो। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आप आराम से चूज करना कि आपके लिए सीए बेस्ट है, सीएस बेस्ट है या फिर सीएमए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग इन तीनों कोर्सेज को एक जैसा समझते हैं, बस ये बोलते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स में ये 3 कोर्सेज है, ये कर लो और आपकी लाइफ सेट। बट रियलिटी में ये तीनों बिल्कुल अलग प्रोफेशन है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये है इंडिया के फाइनेंस एंड टैक्सेशन के किंग। ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सीए की दुनिया है। अगर नंबर्स, टैक्सेशन और फाइनेंशियल एडवाइजरी में आपको इंटरेस्ट है देन सीए आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये है मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्टिंग एंड इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्पेशलिस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, बजटिंग कैसे बनाना है, बजट कैसे बनाएं, ये सब सीएमए का काम होता है। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, जो मैं खुद भी हूँ। ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लीगल कंप्लायंसेस और बोर्ड लेवल एडवाइजरी के एक्सपर्ट्स। कंपनी का लीगल गार्जियन होता है सीएस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस करना, सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, कंपनीज एक्ट को कंप्लाई करवाना, मर्जर्स, एक्विजिशंस हैंडल करना, ये होता है सीएस का डोमेन। 3 अलग रोल्स, 3 अलग पर्सनालिटीज एंड 3 अलग करियर पाथ्स। अब बात करते हैं वो चीज की जो सबसे पहले पूछी जाती है, कौन सा कोर्स इजी है। सीधे बोलूं, कोई भी इजी नहीं है। जो तुम्हें बोल रहा है सीएस सिंपल है, सीए टफ है, सीएमए भी इजी है, वो तुम्हारे साथ इंसाफ तो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, एक ऑनेस्ट कंपैरिजन तो बनता है। सीए में टिपिकली 4 से 5 साल तो लग जाते हैं। फाइनल लेवल में पासिंग परसेंटेजेस अप टू 10 to 15% उसके आसपास रहता है। सीए को इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल कोर्स भी कहा जाता है। डेडिकेशन एंड रेसिलेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो चाहिए ही होता है। सीए में थोड़ा मोर स्ट्रक्चर्ड है। फाउंडेशन से फाइनल तक आपको 3 से 4 साल में कंप्लीट हो सकता है। पास परसेंट सीए से स्लाइटली बेटर है, बट हाँ, एफर्ट्स तो आपको इसमें भी सीरियसली डालना ही पड़ेगा। देन आता है सीएस, उसमें सीएस ईईटी से लेके प्रोफेशनल लेवल तक आप 3 से 4 साल में अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। और नया 2026 का सीएस ईईटी सिलेबस आने के बाद सीएस ईईटी भी अब केक वॉक तो नहीं रहा, लेकिन आपको लॉ, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर इंटरेस्ट है देन सीएस की जर्नी आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकती है। की पॉइंट ये है कि आपके इंटरेस्ट से जो भी प्रोफेशन मैच होगा वो आपको ऑटोमेटिकली आसान लगने लगेगा। अब वो बात करते हैं जो सबको सुननी होती है, पैसा कितना मिलेगा। सीए बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी टिपिकली आपकी 7 to 10 लाख पर एनम होती है फ्रेशर के लिए। एंड अगर आप टॉप सीए फर्म्स एंड बिग 4 में जाते हो तो वो 12 से 20 लाख तक की भी हो जाती है। एंड अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस सेटअप करने का सोच रहे हैं देन उसके लिए स्काई इज द लिमिट। नाउ कमिंग ऑन टू सीएमए। सो सीएमए फ्रेशर को टिपिकली 6 से लेके 8 लाख तक मिल जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एफएमसीजी कंपनीज और गवर्नमेंट पीएसयूज में सीएमए की बहुत डिमांड होती है। सीनियर लेवल पर ये पैकेज काफी स्ट्रॉन्ग होते जाता है। अब बात करते हैं सीएस की। तो एक लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होना मैंडेटरी होता है एज पर सेबी लॉज एंड ये गारंटेड डिमांड क्रिएट करता है।
फ्रेशर सीएस को अप्रोक्स 6 to 9 लाख का पैकेज मिल जाता है एंड सीनियर सीएस को और जो लीडरशिप रोल्स पर है उनको 20 से लेके 50 लाख तक का पैकेज भी मिलता है। और बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो उसका रोल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जो कि सीएस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ नंबर्स है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी प्रोफेशन अपने इंटरेस्ट और अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज करें तो आप उसमें अपना बेस्ट दे पाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे एंड जो इंडिया के टॉप 10% सीए सीएस सीएमए है उसमें अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं एंड उसके बाद तो सैलरी का गेम ही अलग होगा। अब एक सेकंड के लिए रुको, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में अब ये बात चल रही होगी कि भाई इतना सब सुन लिया लेकिन अब मेरा क्या, मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। और ये क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन आपकी जिंदगी के अगले 3 से 5 साल एंड आपका पूरा करियर डिफाइन करेगा। सो इसके लिए मैं ऑफर कर रही हूँ टॉपमेट पर 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, गोल्स सब शेयर करो और हम मिलकर डिसाइड करेंगे कि सीएस, सीए या सीएमए तुम्हारा एक्चुअल पाथ कौन सा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी, आप वो लिंक पर टैप करके आप टॉपमेट पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड एक स्लॉट बुक कर सकते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके सारे डाउट्स एंड हम एक करियर पाथ भी प्लान कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस ये जेनेरिक एडवाइस नहीं होगी, ये पर्सनलाइज तुम्हारे लिए तुम्हारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस दूंगी। सो अगर आपको भी कुछ डाउट्स है एंड आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड है आपके करियर को लेके तो अभी जाके रजिस्टर करो। अब मैं तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क देती हूँ, अपने आप से ये 3 सवाल पूछो, ठीक है? उसके बाद आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग लगता है? अगर तुम्हें अकाउंट्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग पसंद है देन सीए। अगर तुम्हें कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बजटिंग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है देन सीएमए। अगर तुम्हें लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड मीटिंग्स, कंप्लायंस एक्साइटिंग लगता है देन सीएस। एंड क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है? अगर तुम एनालिटिकल हो, नंबर्स में कंफर्टेबल हो, प्रेशर में परफॉर्म कर सकते हो, सीए। अगर तुम सिस्टमैटिक हो, प्रोसेस ओरिएंटेड हो, इंडस्ट्री ऑपरेशन समझना तुम्हें पसंद है, कॉस्टिंग एंड ऑल, सो आप सीएमए कर सकते हो। अगर तुम कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो, लीगली थिंकिंग करना पसंद है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा बनना चाहते हो तो सीएस। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? तुम्हें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में जाना है, तुम्हें इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, तुम्हें या फिर लिस्टेड कंपनी में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी सेक्टर में, कॉस्टिंग में जाना है, या फिर आपको गवर्नेंस के रोल्स में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया देन जरूर आप अपना एक डिसीजन पॉइंट पर अराइव कर सकते हैं। ऑल्सो एक बोनस पॉइंट, ये तीनों कोर्सेज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं। कई प्रोफेशनल सीएस के साथ एलएलबी करना चूज करते हैं, कई लोग सीए बनने के बाद भी सीएस करते हैं। कॉम्बिनेशंस पावरफुल होते हैं। और याद है ना राहुल, प्रिया और अर्जुन, राहुल का प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसने सीए चूज किया, प्रॉब्लम ये था कि उसने किसी और के लिए चूज किया, अपने पापा के लिए। सीए बहुत अच्छा कोर्स है लेकिन उसके लिए जेन्युइनली वो पाथ फिट नहीं रहा। सो गाइस प्रिया की प्रॉब्लम ये थी कि उसने ब्लाइंडली अपनी दीदी को फॉलो किया, बिना अपनी स्ट्रेंथ समझे एंड इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया। और अर्जुन, उसने एक ऐसा काम किया जो कि बहुत कम लोग करते हैं, उसने खुद से पूछा कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा पाथ पसंद है, मुझे जेन्युइनली क्या एक्साइट करता है। सो गाइस आज के बाद तुम भी अर्जुन की अप्रोच फॉलो करना। तो दोस्तों सीएस, सीए, सीएमए कोई भी कोर्स बुरा नहीं है, कोई भी कोर्स इजी नहीं है एंड कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही या गलत सिर्फ एक चीज पर डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या फिट है, कौन सा कोर्स आपके लिए सही है। सो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस कंफ्यूजन में है कि उन्हें सीए चूज करना चाहिए, सीएस या सीएमए। उनका ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है सिर्फ एक वीडियो से। लाइक करो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा एंड शेयर करना। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज मैं ऐसे कंटेंट लाती रहती हूँ। ऑल्सो गाइज अगर आपको अपने करियर को चूज करने के लिए या फिर कोई भी डिसीजन लेने के लिए कुछ भी इशू आता है तो आप मेरे टॉपमेट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं जहां पर हम 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस करेंगे एंड मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स पर्सनलाइज तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। एंड हाँ, अगर आप भी सीए, सीएस या सीएमए में से कुछ चूज करने का सोच रहे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म डिसीजन जरूर लेना। बाय बाय।